शांति। आज 29 मार्च 2022 भारत में मंगलवार है। इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मूर्ति फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में पूरी मुरली जो है वो है ट्रिपल एस। तीन स ये शब्द हिंदी में कहते हैं। तीन स को याद रखो। एक समय, दूसरी सेवा और तीसरा संतुष्टता। इन तीन शब्दों में पूरी 29 तारीख की साकार मुरली आ जाती है। पहले भी हमने देखा है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि टाइम इज लाइफ, माना समय ही जीवन है, और समय को व्यर्थ गंवाना माना जीवन को व्यर्थ गंवाना। लौकिक में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लोगन हैं। किसी को 1 साल का महत्व पूछना हो तो उस व्यक्ति को पूछो जिसने अपना पढ़ाई में 1 साल गवाया है ना। किसी को ऐसे कहते हैं 1 महीने का महत्व पूछना हो तो उसको पूछो जिसको 1 महीना लेट हुआ है अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। जो कि बिजनेस में मंथली टारगेट होते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। किसी को 1 हफ्ते का या 7 दिन का महत्व पूछना हो तो जो वीकली निकालते हैं, एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, वीक में एक न्यूज़पेपर या कोई बुक निकालते हैं छोटा सा, तो उनको पूछो कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। और किसी को 1 दिन का महत्व पूछना हो तो डेली न्यूज़पेपर वाले को पूछो कि कल के न्यूज़पेपर में क्या छपना है, कौन सी न्यूज़ फ्रंट पेज पे होगी, कोई अंदर होगा, है ना, और कोई लास्ट पेज पे होगा। तो ये सब सेटिंग करने में काफ़ी समय जाता है। तो 24 घंटे का महत्व इनको पता होता है। किसी को आप 1 घंटे का महत्व पूछना हो तो लंबी मैराथन होती है, उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। 1 घंटे का स्टेमिना आपको रखना है और वो स्टेमिना जैसे कम हो जाता है तो आपके हारने के चांसेस बढ़ते हैं। 1 मिनट का महत्व आप उसको पूछ सकते हैं जो ऐसी तरह के 400 मीटर्स रनिंग में पीछे रह जाते हैं 1 मिनट से। तो मिनट से बहुत फ़र्क पड़ता है। और 1 सेकंड का तो हम जानते हैं, एक्सीडेंट में 1 सेकंड से आप बच गए तो वो जानता है कि 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ हो सकता था, जिंदगी और मृत्यु के बीच में। तो ये जो वैल्यू है समय को जो देते हैं तो वो केवल मूल्यवान नहीं लेकिन अमूल्य है। तो जिसने संगम युग के समय को समझ लिया कि संगम युग का समय जो है वो बहुत 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 अमूल्यवान है, एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन योगियों को होती है। कहानी सुनाते हैं ज़ेन में कि एक शिष्य ज़ेन मास्टर, ज़ेन एक जापानीज मेडिटेशन है। एक्चुअली वो गया तो भारत से ही है, ध्यान भारत का शब्द है। जब 7वां मास्टर बोधि धर्मा, पहले भारत को उसको भारत में उसको राजाश्रय नहीं मिला तो वो गया चाइना में, वहाँ पे ध्यान का चान हो गया और चाइना से फिर जापान में गया तो उसका ज़ेन हो गया। सो ध्यान, चान और ज़ेन। तो ज़ेन में भी मोबाइल और सिटिंग ज़ेन होता है, 2 प्रकार के ज़ेन होते हैं। और रिडल्स माना वो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मन ही सबसे बड़ा विघ्न बनता है
तो मन को शांत करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका मन तुरंत शांत हो जाए, क्योंकि उसका जवाब आपको नहीं मिल सकता। जैसे एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली बज ही नहीं सकती है। या फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस का साउंड ढूंढने जाओ तो आपका मन काम ही नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। या दिया है जिसके अंदर तेल ही नहीं है, तो ऐसा कौन सा दिया है जिसके अंदर तेल नहीं, तो माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से ज़ेन रिडल्स पूछ के वो मन को एकदम ब्लैंक कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो ज़ेन की ये स्टोरी है जिसमें एक शिष्य ज़ेन को पूछता है कुछ प्रश्न। तो ज़ेन में परंपरा है कि आप अगर गुरु को कुछ पूछते हो तो आपको पहले 3 चक्कर लगाने होते, गुरु के प्रदक्षिणा डालनी होते, तब आपको उसका जवाब मिलेगा। तो गुरु बोलते ठीक है, तुम पहले परंपरा है उसको फॉलो करो, मुझे 3 चक्कर लगाओ तो आपको प्रश्न का जवाब दूँ मैं। तो वो शिष्य पूछता है कि मैं चक्कर लगाने को तैयार हूँ, लेकिन ये चक्कर लगाते समय 3 आपको प्रदक्षिणा डालते समय मेरा अगर शरीर छूट गया तो मैं बगैर प्रश्न का चला जाऊंगा, मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। तो देखो, कहने का भाव ये है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि लोग वैसे समझते बूढ़ा होने के बाद शरीर छोड़ेंगे, लेकिन अभी अकाली मृत्यु की सीजन है। तो अचानक का पार्ट चालू हो चुका है 98 में, जब हमारी परम आदरणीय दादी चंद्रमणि को बाबा ने खींच लिया, और तब बाबा ने कहा अचानक का पार्ट चालू हो गया। तो बहुत सारे बीके भाई बहने जो यंग थे उनका अचानक शरीर छूट गया है। तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर सेकंड वैल्यूएबल है, हर सेकंड हमको जमा करना है, क्योंकि पूरे कल्प की कमाई है। और इस कल्प में अगर हम इसको मिस कर दिया तो हर कल्प में हम मिस करते रहेंगे। इसलिए आज के मुरली का प्रश्न भी इसी के ऊपर है, सॉरी गीत इसी के ऊपर है, करना है जो भी कर ले क्योंकि वक्त जा रहा है, और एक बार गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसलिए कहा स्पिरिचुअलिटी में कि समय की बहुत 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 वैल्यू रखना है। तो जिसने ये महसूस किया समय का वैल्यू को, तो समय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो समय के साथ दो और एस जुड़े हुए, वो है संकल्प और श्वास, है ना। तो आज पूरा खेल स के ऊपर है। हमने 3 स पहले देखे कि समय, सेवा और संतुष्टता। अभी 2 स हम फिर से देख रहे हैं, वो है संकल्प और श्वास। ये भी स है, सुनाने वाला भी स से है शिव बाबा, और निमित्त बोलने वाली आत्मा भी स से है सचिन भाई। तो ये स शब्द ये राशि कहते हैं स की। स को वैसे भी पॉजिटिव शब्द, सकारात्मक कहते हैं, है ना। हर अच्छे की शुरुआत स से कहते हैं। तो समय और श्वास ये भी समय के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बहुत डीप बात है। कैसे? तो जिनका श्वास फास्ट चलता है उनकी उम्र कम होती है, जिनका श्वास स्लो चलता है, रिदमिक होता है, डीप होता है, वो धीरे चलते हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। लौकिक में आप देखो, श्वान होते हैं या कुत्ते का श्वास बहुत फास्ट चलता है तो आयु कम होती है, 15 साल एवरेज। और जो कछुआ होता है उसकी आयु देखो 100 ईयर्स एवरेज, या उससे भी ऊपर, 150 साल, क्योंकि 8 पर सेकेंड। तो वर्तमान समय मनुष्य को जो ब्रीदिंग है, माना श्वास की गति है, जिसको हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं अंग्रेजी में, वो है एवरेज 16 पर मिनट। श्वास हम 16 पर मिनट लेते हैं, माना 60 सेकंड में 16 बार श्वास लेते हैं। अभी इसको आपको 50% लाना है, तब आपकी आयु 150 साल, जो देवी देवताओं की आयु रहती है। तो कनेक्शन है इस चीज़ का, बहुत अच्छी तरह इसको समझना है। वर्तमान समय ऐसे कहते हैं कि जैसे टेंशन बढ़ता जा रहा है तो हमारे संकल्पों की स्पीड भी बढ़ते जा रही है। और बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा कि संकल्पों की गति धैर्यवत होनी चाहिए।
चिंता में या व्यर्थ संकल्प चलते तो स्पीड फास्ट होती है, और जिनको मानसिक बीमारी है, साइकोटिक है, उनको अति फास्ट होती है, जिसको हम बीटा प्लस कहते हैं। और जैसे आप रिलैक्स होने लगते हैं, आपकी संकल्पों की गति स्लो होने लगती है, शांत होने लगती है। तो हमको ब्रीदिंग रेट को 16 से 8 पर लाना है। संकल्पों जो इस समय जिस स्पीड से चल रहे हैं, एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर कहना मुश्किल है, पर इंटरनेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है वो 30 से 60 हज़ार 24 घंटे में कहते हैं। एग्जैक्ट स्टडी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सेशंस में बहुत लोग टाइम्स मैगजीन का रेफरेंस देके 30,000, ये 94 की बात कह रहे हैं, 95 की, 30,000 24 आवर्स कहते हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो 1 मिनट में 30 अपर लिमिट है। तो 2-3 सेकेंड में एक थॉट चलता है। और जितना हम मेडिटेशन करते हैं, ये गति स्पीड कम होने लगता है। तो फरिश्ता अवस्था तक हमको पहुंचना है, जिसमें केवल वही संकल्प उठेंगे जो करने हो। बाबा को एक प्रश्न पूछा था कि हमारी अवस्था बाप समान है, कैसे पता चले? तो बाबा ने जवाब दिया था कि जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प होना चाहिए। तो समझना चाहिए कि हम ड्रामा की पटरी पर चल रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। आपके मुख से वही बात निकलेंगी जो होने वाली है। तो संकल्प और श्वास, इनका कनेक्शन समय के साथ है। इसको और गहराई से समझेंगे, थोड़ा डीप सब्जेक्ट है इसलिए धीरे जा रहे हैं। बाबा ने पहले भी कहा है कि बच्चे, समय माना क्या है? तो समय माना मूवमेंट। जब आप दिल्ली से मधुबन पहुंचते हैं या मुंबई से मधुबन पहुंचते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटा आपका मुंबई से मधुबन बाय ट्रेन लगता है, ठीक है। तो 12 घंटे जाना, मूव किया आपने। सो टाइम इज मूवमेंट। प्लेस ए से प्लेस बी तक आपका मूवमेंट हुआ, तो उसको टाइम कहते हैं। अगर मूवमेंट नहीं है तो टाइम नहीं है। तो मूवमेंट कहाँ नहीं है? तो परम धाम में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ समय का भान नहीं है। मूवमेंट कहाँ है? जहाँ हम इस सिस्टम में रहते, सौर से सोलर सिस्टम में रहते, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, तो समय नहीं है। समय का भान भी बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। कुछ आत्माओं में प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि समय पर सब होना चाहिए। और कई लोग समय के पहले तैयार होने के लिए टू मच टेंशन लेते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाते, जिनको हम टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो समय, श्वास और संकल्प, इन तीनों का कनेक्शन हमने देखा। तो जो समय को अमूल्य समझकर चलते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। तो जिसको समय का वैल्यू पता चला, बाबा ने एक प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट किया जो डबल फॉरेनर्स ने लॉन्च किया था। उसका नाम ही था कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। क्योंकि तुरंत रियलाइज़ होता है कि हमारे पास समय कम है और पूरे कल्प की कमाई करनी है, सिर पर पापों का बोझा है, इसलिए गफलत नहीं करेंगे। तो योगी माना अटेंशन, हर क्षण अटेंशन, हर संकल्प अटेंशन, हर सेकंड में अटेंशन। तो ये अटेंशन के संस्कार नेचुरल हो जाएंगे, तो पता चलेगा कि रिलैक्स रहने में ही कल्याण है मेरा और सभी का। तभी मेरे द्वारा शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैलेंगे। तो बाबा ने कहा है कि अपने आप को सदा खुशी में रखने की कौन सी युक्ति अपनानी है। और सार मुरली का भी वही है कि जितना आप कमाई करेंगे, सेवा करेंगे, उतना बंधन मुक्त हो जाएगी, कमाई जमा हो जाएगी।
तो अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे तो सदा खुशी रहेगी। तो दूसरा स है समय के साथ, वो है सेवा या सर्विस। तो और वो भी ऐसे नहीं, प्यार से सेवा करना है। और सेवा में आराम का ख्याल नहीं करना चाहिए। और जितना सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, ईमानदारी से प्यार से सर्विस करो। पर सर्विस के समय आपके संस्कार बहुत अच्छे होना चाहिए, आपको बहुत मीठा होना चाहिए, क्योंकि कड़वापन लेके सर्विस करेंगे ना स्वयं संतुष्ट होंगे ना औरों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो कोई भी अवगुण हम बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे अपने को खुश रखने के लिए निरंतर सेवा में बिजी रहो। यज्ञ की प्यार से सेवा करो। तन मन धन समय श्वास संकल्प से यज्ञ की सेवा करो। तो सेवा सभी प्रकार की होती है, स्थूल सेवा होती है और एक सूक्ष्म सेवा होती है। ऐसा कोई बाबा का बच्चा कह नहीं सकता कि हमको सेवा नहीं मिलती है, असंभव है। बाबा कहता है जंगल खाली पड़ा है और आप कहो शिकारी की शिकार नहीं मिलता, रॉन्ग है। कोई सेवा नहीं तो मनसा सेवा करते रहो। ये सेवा से आपको कोई रोक नहीं सकता। इवन बाबा ने कहा जब बीमार होते हैं तो बीमार माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण, बाबा के साथ आके बैठ जाओ, बाबा से बातें करो। ये भी एक प्रकार की सेवा है। चेहरे के द्वारा, चलन के द्वारा सेवा करो, चेहरे पर खुशी रखो, ये भी एक सेवा है। और जितनी सेवा करेंगे, जैसे लौकिक में देखा है अलग अलग धर्मों में, जैसे कार सेवा करते हैं, माना बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मर्सिडीज कार में उतरते हैं और जूते उठाते हैं, है ना, कई धर्मों में ऐसे है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ईश्वर की सेवा है ना, भंडारे में समय देते हैं। तो सेवा जितनी करेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी, क्योंकि सेवा सबको नहीं मिलती है। ये तो बाबा कुछ बच्चों को मौका देता है सेवा करने का। इसलिए सचिन भाई का भी एफर्मेशन है, खुद से बात करते हैं कि शुक्रिया बाबा जो आपने इस सेवा के लिए निमित्त बनाया। क्योंकि भगवान अगर चाहता है तो किसी के द्वारा भी सेवा करवा सकता है, लेकिन भगवान अगर आपको यज्ञ के किसी सेवा के लिए निमित्त बनाता है तो समझना चाहिए कि आप बहुत 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 भाग्यवान हो। आपने बहुत अच्छा कोई पुण्य किया है, किसी के द्वारा सेंटर खुलवाना, गीता पाठशाला, इवन मुरली पढ़ना, है ना, ये बहुत सेवा के सब्जेक्ट है। तो किसी भी सेवा जो भी आपको मिलती है, आप ड्रामा प्लान अनुसार, आपकी विशेषता अनुसार और आप स्वयं को ऑफर करते हैं, तो वो सभी सेवा के लिए निमित्त बनना और मीठा रह के सेवा करना, तो ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है खुशी को बढ़ाने का। तो इससे खुशी बढ़ती है क्योंकि हम भगवान की सेवा में निमित्त बनकर, राइट हैंड बनकर यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, ऑनेस्ट बनकर सेवा कर रहे हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं पूरे दिन भर शिव बाबा के यज्ञ की सेवा करती हूँ। और जितना ये सेवा करेंगे उतना आपकी खुशी बढ़ते जाएगी, क्योंकि जमा होते जाएगा, कमाई होते जाएगी। ये रियलाइजेशन है। तो शुरुआत में तो चलो स्थूल सेवा करते हैं, फिर बाद में ये और एक शक्ति आती है कि स्थूल के साथ सूक्ष्म भी सेवा आप करने लगते हैं। जैसे कपड़े धो रहे, बर्तन मांज रहे, झाड़ू पोता या लगा रहे, जो भी कर रहे हैं, तो स्पष्ट रियलाइजेशन होता है कि मनसा भी पावरफुल होते जा रहा है। अगर मुख बंद है, साइलेंस में सेवा करते हैं, तो वो शक्ति भी आने लगती है और अंदर से खुशी बढ़ते जाती है कि मैं बाबा की सेवा के लिए निमित्त हूँ, बाबा मुझे यूज़ कर रहा है। सबसे बड़ा सम्मान है कि हम भगवान के एंजल है, भगवान के फरिश्ते हैं, है ना। आप कल्पना करो
लोगों की क्या मान्यता है, अगर विदेश में देखो तो सभी चर्चेस के ऊपर एंजल्स है, फरिश्ते हैं। यहाँ पर देवदूत कहते हैं। और कहानियाँ इससे भरी पड़ी है कि जहाँ पर भी समस्या हुई तो वहाँ देवदूत आया, उसने सबको आशीर्वाद दिया और वहाँ के प्रॉब्लम से दुखों को दूर करके गया। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में ये कहा है कि क्या बच्चों, आपको दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनाई नहीं देती है? रहम करो, क्योंकि आपको मैंने निमित्त बनाया है विश्व की सेवा के लिए। मुझे मेरे बच्चों के दुख की पुकार सुनाई देती है, तो पुकार रहे हैं कि भगवान आओ और हमारे दुख दूर करो, हम बहुत दुखी हैं। तो बाबा उन बच्चों का दुख दूर करेगा हमारे द्वारा। तो हम ये सामान लेके चले कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, आई एम द एंजल ऑफ गॉड। और एंजल जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपने वाइब्रेशन फैलाते हैं। उनके वाइब्रेशन का ये कमाल है कि वहाँ का वायुमंडल बदल जाता है। बाबा ने बहुत बार कहा, वृत्ति से वायुमंडल में परिवर्तन आता है। वायुमंडल बदला और वहाँ के वाइब्रेशन बदले, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे परिवर्तन हुआ। वहाँ के लोगों की समस्याएं दूर हो गई। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव है, और लोग फीडबैक देते कि फलाना आत्मा आई, उसने 2 शब्द कहे और हमको शांति का अनुभव हुआ। ये प्रैक्टिकल हुआ है, बहुत स्थानों पर साक्षात्कार हुआ। तो ये बाबा के बच्चे नंबरवार अपने ज्ञान और योग के अवस्था से अपने संपूर्ण प्यूरिटी के अवस्था से लोगों के दुख दूर करने के निमित्त होंगे। और बाबा ने कहा इसके लिए 8 घंटा फिर से आज मुरली में आया है कि 8 घंटा आपको चार्ट रखना है और खबरदार रखना है कि माया तूफान लाएगी, है ना। माया अंदर से प्रेशर क्रिएट करेगी और हमसे विकर्म कराने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डालेगी। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि 15-20 साल वर्ष से बीमार के कारण पवित्र रहते हैं और फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। तो बाबा लिखते हैं, बच्चे तूफान तो बहुत आएगी, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना है। कल का भी मुरली का था कि प्राण त्यागने पड़े तो भी त्याग देना चाहिए पवित्रता के लिए। तो ये हमारे विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बहुत बलवान है, किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए अपने आप को बिजी रखो। लौकिक में भी कहते हैं कि जिनको चिंता रहती है तो सॉल्यूशन क्या है, बिजी रखना। क्योंकि बिजी रहेंगे तो चिंता करने का टाइम ही नहीं होगा, नो टाइम टू वरी। तो अपने आप को श्रेष्ठ सेवा में बिजी रखना चाहिए। जो हुआ पास्ट सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। कई लोग पास्ट के ऊपर चिंतन करते, अरे रे मेरे से गलती हो गई, वो गिल्ट में जाते, आत्मग्लानि में, बार बार उस बात को याद करके अपने आप को दुखी करते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, पास्ट जो हुआ ठीक, आगे के लिए खबरदार। तूफान आएंगे, माया बहुत परेशान करेगी, लेकिन बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है और अपने आप को श्रेष्ठ सेवा में बिजी रखना है, बिजी रखना है। लौकिक में देखा हमने, आर्मी में सेशन लेते थे बॉर्डर पर, सभी प्रकार के आर्मी। तो आर्मी वालों को अगर आप काम नहीं दो तो निगेटिविटी की तरफ जाते, कि संभावना रहते। तो उनके जो कमांडर होते हैं वो उनको फिज़िकल ट्रेनिंग और फिज़िकल एक्सरसाइज में इतना बिजी रखते हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं होता है। बिस्तर पर गए और सो गए, क्योंकि उनको खाली रखा तो ख़त्म हो जाएंगे वो। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है। तो ये जो माया है, अगर आपने इसको आराम करने की आदत डाली तो आराम करने की आदत आपको तीव्र से साधारण पुरुषार्थी और साधारण पुरुषार्थी से आउट कर देगी। इसीलिए अपना दिन भर का चार्ट रखना चाहिए कि सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक मैं अपने आप को कौन सी सेवा में बिजी रखूँ। देखो हमारे लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं।
क्योंकि दिन भर मुरली मुरली का चिंतन, सेवा के प्लान्स, काउंसलिंग, फ़ोन, बहुत कुछ चलता रहता है। तो उसमें अपनी मन और बुद्धि ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो दूसरे के लिए मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है। सिर्फ इसमें बैलेंस ये रखना है कि शरीर आपको बीच बीच में इशारा देगा तो शरीर को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। बैलेंस में चलेंगे तो ब्लेसिंग और ब्लिस का अनुभव होगा। तो जैसे ही हम समय और सेवा को समझते तो तीसरी सर्टिफिकेट हमको ऑटोमेटिकली मिलता है, वो है संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो स्वयं का संतुष्टता, परमात्मा का संतुष्टता, और तीसरा दूसरे आत्माओं से संतुष्टता। जब हमारी दिल की तपस्या होती है तो सर्व के प्रति दिल का प्यार होता है, निमित्त भाव और शुभ भाव होता है। ऐसे बच्चे ही सर्व की दुआओं के अधिकारी बनते हैं। और इसमें भी बाबा ने कहा 95% तो संतुष्ट होनी चाहिए आत्माएं। 5% हम समझ सकते हैं हिसाब किताब है खड़ा, वो आप कुछ भी करो आपकी गलतियां निकालेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन 95% समझो, 100 लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो 95% हमसे संतुष्ट होने चाहिए और सबके दिल से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ऐसे जो सबके दिल के दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं वही बाप समान बनते हैं। मुझे याद आ रहा है कि बाबा बड़ी दादी को कहता था या दादियों को कहता कि ये दुआओं के विमान में उड़ते रहते हैं, उनको कोई कोई पुरुषार्थ नहीं, ऑटोमेटिक उड़ते रहते कंटिन्यूसली, जिसको कापारी खुशी कहा है। क्योंकि बहुत आत्माओं की जीवन श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बने हुए हैं, तो दिल से दुआएं निकलती हैं। तो तपस्या को अपने बढ़ाना है, और ऐसी वैसी तपस्या नहीं, दिल की तपस्या। कई लोग दिखावे की तपस्या भी करते हैं, लेकिन दिल की तपस्या माना अंदर से मैं संतुष्ट हूँ, दिव्य गुणों से भरपूर हूँ। तो दिल की तपस्या अंदर से निकलनी चाहिए। तो ये अंदर से तपस्या करते हैं तो दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमको मिलता है। तो दिन भर में शरीर निर्वाह तक कर्म करना है और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा ज़रूर करनी है। तभी हम रावण की जंजीरों से छूटेंगे, हमसे विकर्म नहीं होगा और सभी अवगुण निकल जाएंगे और हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का है, शांत एंड रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर में अवतरित फरिश्ता हूँ। ये शरीर अमानत है, परमात्मा ने सेवा के लिए दिया हुआ है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आई एम द एंजल ऑफ गॉड। इस शरीर में अवतरित होकर पूरे विश्व में शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन फैलाने के निमित्त हूँ। सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियाँ मेरे साथ है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर मैं परमात्मा के इन शक्तियों को फैला रहा हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का वायुमंडल सकारात्मक हो रहा है। सभी के चेहरे पर खुशी आ रही है। मैं खुशी का फरिश्ता हूँ। जिसको भी दृष्टि दे रहा हूँ उसके विघ्न समाप्त हो रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, विश्व के दुखों को दूर करने के निमित्त हूँ। आई एम द एंजल ऑफ गॉड। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ सदा मेरे साथ है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा कह रहा है, बच्चे विजयी भव, जाओ खूब सेवा करो
और कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जहाँ जाओ वहाँ लोगों के दुखों को दूर करो। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि बाबा के सभी वरदान मुझे मिल रहे हैं और बाबा को धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ बाबा, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओ